मैं इस वक्त जिस रूफ टॉप के ऊपर खड़ा हूँ ये एक ग्रिड कनेक्टेड 50 किलोवाट का सिस्टम है। ये सिस्टम हमने रावलपिंडी के इलाका पेशावर रोड के ऊपर लगाया है। सुजुकी मोटर का ये शोरूम है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोड था, एसीज़ का लोड है और इसके अलावा लाइट्स, फैंस और हैवी लोड्स होते हैं। और इस तमाम लोड को चलाने के लिए हमने ये 50 किलोवाट का एक ग्रिड टाइड नेट मीटरिंग वाला सिस्टम लगाया है। मेरा नाम है वकास खलीक और स्मार्ट सोलर की आज की वीडियो में मैं आपको 50 किलोवाट का एक ग्रिड टाइड सिस्टम दिखाऊंगा। इस ग्रिड टाइड सिस्टम के ऊपर हमने लॉन्जी सोलर के बायफेशियल सोलर पैनल्स इस्तेमाल किए हैं। बायफेशियल सोलर पैनल्स के बारे में बेशुमार मिथ्स चल रही हैं कि शायद वो बड़े इन्वर्टर्स के साथ सपोर्ट नहीं करता, कुछ लोग कहते हैं कि छोटे इन्वर्टर्स के साथ सपोर्ट नहीं करता, कुछ लोग कहते हैं कि ये पैनल्स अभी उतने एफिशिएंट नहीं है। लेकिन आज मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल ओवरव्यू दिखाऊंगा। ये 50 किलोवाट का सिस्टम है जो कि पेशावर रोड के ऊपर वाक़या एक सुजुकी के शोरूम के ऊपर लगाया है हमने। यहाँ पे काफ़ी हैवी लोड्स थे, एयर कंडीशनर्स थे, 3 फेज़ एयर कंडीशनर्स थे, इसके अलावा 3 फेज़ मोटर्स भी थी। वर्कशॉप के ऊपर भी काफ़ी हैवी लोड्स चलते हैं, वर्कशॉप के अंदर कंप्रेसर्स भी हैं और इसके अलावा वैक्यूम क्लीनर्स हैं और इस तरह की और बेशुमार चीज़ें थी जिसका बहुत ज़्यादा बिल आता था। तो हमने इनिशियली फर्स्ट फेज़ के ऊपर यहाँ पे 50 किलोवाट का सिस्टम लगाया है जिसके अंदर लॉन्जी सोलर के बायफेशियल पैनल्स इस्तेमाल किए हैं। बायफेशियल पैनल्स बहुत मकबूलियत इख्तियार कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये कम जगह कवर करते हैं और ज़्यादा आउटपुट देते हैं। बायफेशियल पैनल्स लगाने का मकसद ये था कि क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, 2021 की टेक्नोलॉजी है और ये डबल साइड से काम करता है, अप एंड डाउन दोनों साइडों से काम करता है। हमने ये पैनल यहाँ पे 525 वाट के पैनल इस्तेमाल किए हैं। 525 वाट के पैनल इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि क्योंकि ये एक रूफ टॉप ऐसी रूफ टॉप है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह अवेलेबल नहीं थी। ये तकरीबन 2 कनाल की जगह है। यहाँ पे हमने 50 किलोवाट का सिस्टम फर्स्ट फेज़ पे लगाया है और अभी एक और 50 किलोवाट का सिस्टम हमने दोबारा लगाना है इनिशियली, क्योंकि हमने कुछ जगह यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ दी हुई है जहाँ पे अभी मज़ीद पैनल्स लग सकते हैं। ये तकरीबन जो 2 कनाल की जगह है यहाँ पे इनिशियली फर्स्ट फेज़ के ऊपर हमने 88 पैनल्स इस्तेमाल किए हैं। सेकंड फेज़ के ऊपर मज़ीद इसके ऊपर कुछ पैनल्स ऐड अप हो सकते हैं। तो इसी वजह से कॉम्पैक्ट पैनल्स होने की वजह से बहुत कम जगह कवर की है। इसी जगह पे अगर हम 360 वाट के पैनल्स इस्तेमाल करते तो शायद टोटल पूरी छत के ऊपर 30 किलोवाट या 40 किलोवाट लग सकते थे। लेकिन ये पैनल्स क्योंकि ज़्यादा एफिशिएंट हैं, कम जगह कवर करते हैं और ज़्यादा आउटपुट देते हैं, इसी वजह से हमने ये पैनल्स का इस्तेमाल किया है। ये मोनोपक सीरीज़ के पैनल्स हैं। इन पैनल्स की मज़ीद डिटेल जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका एक डिटेल रिव्यू दिया हुआ है क्योंकि ये पी टाइप गैलियम डॉट पैनल्स हैं। अच्छा, क्योंकि ये बायफेशियल पैनल्स हैं तो हमने इनको थोड़ा सा ज़्यादा अपलिफ्ट किया है। आप ये देख सकते हैं कि जो हमने स्ट्रक्चर इस्तेमाल किए हैं इनको थोड़ा सा ज़मीन से ज़्यादा उठा दिया है। ज़्यादा उठाने का मकसद ये है कि मैक्सिमम रिफ्लेक्टिविटी लगे। लेकिन होता यह है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद इनको मैक्सिमम अपलिफ्ट करना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं है, ये एक मिथ है। आप बायफेशियल पैनल्स को रूफ टॉप के ऊपर भी लगा सकते हैं और वो कंपलसरी नहीं है। हाँ, मैक्सिमम आउटपुट लेने के लिए आप इसको जितना ज़्यादा उठा लेंगे उतनी ज़्यादा बेहतर आउटपुट हो जाएगी। और ये रूफ टॉप जो आप देख रहे हैं ऑलरेडी काफ़ी रिफ्लेक्टिव है। अभी यहाँ पे हमने वाइट पेंट भी करना है जिसके बाद ये मज़ीद रिफ्लेक्टिव हो जाएगी। ये सिस्टम अप्रॉक्सीमेटली 6500 यूनिट्स बनाता है और डेली के तकरीबन ये 250 यूनिट्स बनाता है। एवरेज 6500 बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभार मोर और लेस होता रहता है वेदर कंडीशंस के ऊपर। लेकिन नॉर्मल पैनल्स अगर हम यहाँ पे लगाते, वो पुराने मोनोपर्क सीरीज़ के पैनल लगाते जो 440 वाट के पैनल्स हैं तो शायद वो 200 यूनिट्स देते। लेकिन क्योंकि हमने ये मोनोपर्क, हाफ कट और बायफेशियल टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, इस टेक्नोलॉजी ने फ्रंट से तो प्रोडक्शन करनी ही है लेकिन बैक साइड से भी प्रोडक्शन करेगी। जैसे आप ये देख सकते हैं कि बैक साइड के ऊपर भी इसका एक पैनल लगा हुआ है। जैसा फ्रंट पे एक सोलर पैनल है वैसा ही बैक साइड पे पैनल है। और अगर आप इसका लाइव डेमो में आपको दिखाना चाहता था कि आप ये देखें कि सोलर पैनल्स के ऊपर धूप पड़ रही है और बैक साइड के ऊपर से धूप रिफ्रैक्ट हो रही है, मतलब इसके अंदर से रोशनी पास होकर बैक साइड के ऊपर आती है और बैक साइड के ऊपर टकरा के जो बैक साइड की रिफ्लेक्शन है वहाँ से भी इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। यही वजह है कि ये सोलर पैनल्स एज़ कम्पेयर टू द अदर सोलर पैनल्स ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हैं। जहाँ आम सोलर पैनल का 1 किलोवाट 4 यूनिट्स बनाता है, ये तकरीबन 4.5 या इवन अच्छी कंडीशंस में 5 यूनिट्स भी बनाएगा। एवरेज की बात कर रहा हूँ।
हमने ये इंश्योर किया है कि सिस्टम की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर रहे और लॉन्गर लाइफ के लिए, जैसे 25 साल लाइफ के साथ सिस्टम बनाया जाता है, इसी तरह से 25 साल वायरिंग की भी लाइफ रहे। इसी वजह से तमाम तारों को हमने पाइप्स में कवर किया है। आपको इस सिस्टम के साथ कोई भी ओपन तारें नज़र नहीं आएंगी। तमाम तारों को पाइप्स में भी कवर किया और फर्दर कहीं जहाँ पे हमें एल्यूमिनियम की डक्ट्स या जीआई की डक्ट्स की ज़रूरत पड़ी वहाँ पे हमने जीआई डक्ट्स भी इस्तेमाल की हैं। मकसद ये होता है कि सिस्टम सेफ़ रहे और सिक्योर रहे और लॉन्गर लाइफ रहे। जैसे हम सिस्टम के साथ तमाम चीज़ों की जब 25 साल लाइफ डिज़ाइन करते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि डीबी बॉक्स, इन्वर्टर और पैनल्स और स्ट्रक्चर, इन तमाम चीज़ों की 25 ईयर्स ही लाइफ रहे। ये जो जीआई के स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये भी हमने रस्ट प्रूफ गैल्वनाइज्ड स्ट्रक्चर्स इस्तेमाल किए हैं। अगर सोलर पैनल्स 25 से 30 साल चलेंगे तो ये स्ट्रक्चर्स भी 25 से 30 साल चलेंगे। और फर्दर हमने इनके जो बेसिस हैं उनको हमने कंक्रीट के साथ कंसील किया है। कंक्रीट बेसिस बनाने का मकसद ये है कि छत के ऊपर कोई भी सीपेज वगैरह भी ना हो और इसके साथ साथ ये पैनल्स कभी हैवी आंधी तूफान में भी कहीं इनको कोई डैमेज ना हो। विंड प्रेशर का, वैसे तो ये सोलर पैनल तकरीबन 2400 पास्कल्स का विंड प्रेशर उठा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये पैनल्स बहुत हैवी पैनल्स हैं, 31 केजी का एक पैनल है, इसी वजह से हमने कंक्रीट बेसिस बनाई हैं ताकि ये आरसीसी स्लैब के साथ मजबूती से जकड़े रहें। किसी भी सिस्टम की सेफ्टी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उसके ऊपर लाइटनिंग अरेस्टर लगाए जाएं और बड़े सिस्टम्स में हमेशा 2 या 3 लाइटनिंग अरेस्टर लगाने चाहिए। हमने यहाँ पे कॉपर के लाइटनिंग अरेस्टर इस्तेमाल किए हैं। एक लाइटनिंग अरेस्टर इस लेवल पे लगाया है और एक लाइटनिंग अरेस्टर एक और जगह पे लगाया है जो कि साइड पे है, क्योंकि बिल्डिंग ऊँची है इसी और बड़ी है, इसी वजह से 2 लाइटनिंग अरेस्टर इस्तेमाल किए हैं। बिल्डिंग की सेफ्टी को ये लाइटनिंग अरेस्टर इंश्योर करेंगे। और आप ये देख सकते हैं कि हमने इन लाइटनिंग अरेस्टर को कॉपर की थिम्बल्स के साथ लगाने के बाद 25 mm की तार के साथ अर्थ अप किया है। 25 mm की तार को अर्थ अप करने का मकसद ये है कि खुदा न खास्ता कोई आसमानी बिजली गिरती है तो आपको पता है कि कई हज़ार वोल्ट्स का वो एक झटका होता है और उसी वजह से अगर बारीक तार इस्तेमाल की गई होती तो वो तार खुद भी डैमेज हो सकती है। इसी वजह से हम हमेशा मोटी तार इस्तेमाल करते हैं। आसमानी बिजली के बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है और आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करके ये जान सकते हैं कि क्या क्या डैमेजेस कर सकती हैं आसमानी बिजली आपके सोलर सिस्टम पर और कैसे आप इससे प्रोटेक्शन ले सकते हैं। ये है डीसी अर्थिंग, ये पैनल टू पैनल अर्थिंग भी होती है और ये बेसिकली स्ट्रक्चर के साथ भी अर्थिंग की जाती है। ये डीसी अर्थिंग के लिए हमने सेपरेट अर्थ पिट इस्तेमाल की है। सेपरेट अर्थ पिट इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि लाइटनिंग इफेक्ट की वजह से कोई इसके ऊपर डैमेज ना आए और इसकी वजह से लाइटनिंग के ऊपर कोई इम्पैक्ट ना आए। और इसी तरह से एसी के लिए हमने सेपरेट अर्थ पिट बनाई है और ये 3 अर्थ पिट सेपरेट हैं और इसके अलावा 2 बैकअप अर्थ पिट्स हैं जो कि डीसी के लिए हैं, एक एक्स्ट्रा, और एक लाइटनिंग अरेस्टर के लिए सेपरेट अर्थ पिट है। हमने तमाम डीसी स्ट्रिंग्स को यहाँ पे एक कंबाइनर बॉक्स के अंदर ऐड अप किया है। ये बेसिकली एक सेपरेट वाटरप्रूफ डीबी बॉक्स है और डीबी बॉक्स को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे हमने इस डीबी बॉक्स के अंदर सेपरेट फ्यूज़ेस लगाए हैं। हर स्ट्रिंग लेवल पे अलग अलग फ्यूज़ है। इसका मकसद ये है कि कोई स्पार्किंग होती है या कोई भी ट्रबल शूटिंग करनी होगी तो वो यहीं पे छत पे ही हो जाएगी और तमाम फ्यूज़ेस और तमाम चीज़ें यहीं पे ब्रेकअप होंगी और उसके बाद यहाँ से ये इन्वर्टर की तरफ जाती हैं। हमने कोशिश की है कि डीबी बॉक्स की नीटनेस का ख्याल रखें और तमाम तर वायर्स को डीबी बॉक्स के अंदर भी कंसील किया हुआ है और इस वाटरप्रूफ डीबी बॉक्स को हमने इस्तेमाल किया है। मेरे साथ आपको जो इन्वर्टर नज़र आ रहा है ये 50 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये इन्वर्टर इन तमाम बायोफेशियल पैनल्स को रियल टाइम पे वापडा की शेयरिंग के साथ चलाता है। जो भी बिजली सोलर पैनल से जनरेट होती है उसको ये एसी में कन्वर्ट करता है और उसके बाद पूरे इस शोरूम को सप्लाई करता है। इस शोरूम में मौजूद एयर कंडीशंस और वर्कशॉप के अंदर तमाम इक्विपमेंट्स जो आप देख रहे हैं ये तमाम इक्विपमेंट इस इन्वर्टर के थ्रू चलता है। बेसिकली ये बस बार के साथ कनेक्टेड है और रियल टाइम शेयरिंग वाला सिस्टम चलता है। जो भी एक्स्ट्रा बिजली होती है वो तमाम की तमाम बिजली वापडा को बायो डायरेक्शनल मीटर के ज़रिए सेल आउट कर दी जाती है और आईएसओ की नेट मीटरिंग वाले सिस्टम के ज़रिए जो भी एक्स्ट्रा यूनिट्स वापडा को दिए जाते हैं वो वापस बिल के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और इसके साथ हमने तमाम एसी डीबीज़ भी सेपरेट लगाई हैं और डीसी डीबीज़ भी अलग से लगाई हैं। ये एसी साइड की डीबी है। एसी साइड पे सेपरेट डीबी लगाने का मकसद ये है कि एसी साइड की तमाम प्रोटेक्शंस अलग से रहें और डीसी साइड पे कोई भी खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको हम अलग से सेपरेटली ट्रबल शूट कर सकें। तमाम वायर्स को हमने इन जीआई की डक्ट्स के अंदर कंसील किया है। कोशिश की है कि सिस्टम की नीटनेस को इंश्योर किया जाए और कोई भी यहाँ पे तारों का झंझट नज़र ना आए। तमाम तारों को हमने कंसील किया और जहाँ जहाँ हमें जो पीवीसी पाइप्स की ज़रूरत पड़ी हमने उनके अंदर इसको कंसील किया है। ये डीबी जो है वो डीसी साइड की डीबी है। इसको ओपन करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि तमाम डीसी फ्यूजेस भी अलग हैं और डीसी एसपीडीज भी सेपरेट लगी हुई हैं। एसपीडीज और फ्यूजेस अलग अलग हम सेपरेट इस्तेमाल करते हैं सो दैट कि खुदा ना खास्ता कोई भी डीसी साइड पे कोई प्रॉब्लम आती है तो पहले फ्यूज़ प्रोटेक्ट करता है और उसके बाद डीसी साइड की एसपीडीज इस सिस्टम को प्रोटेक्ट करती हैं। ये IP65
रेटिंग की डीबी है और इसके बाद ये दूसरी एसी साइड की डीबी बॉक्स है। इसको भी ओपन करते हैं और ये देखते हैं। देखिए इसके अंदर हमने एबीबी कंपनी का ओरिजिनल ब्रेकर इस्तेमाल किया है। ये 3 पोल ब्रेकर है और इस तमाम सिस्टम की एसी साइड को डिस्कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है और उसके साथ ये एसी साइड पे एसी एसपीडी इस्तेमाल की है। इन तमाम एसी एसपीडीज को हमने सेपरेट अर्थ के साथ कनेक्ट किया है। ऊपर साइड से इसके 3 फेज आपको आउटपुट नजर आ रही है और नीचे साइड पे आपको अर्थ के साथ कनेक्टेड नजर आ रही होंगी। खुदा न खास्ता कोई झटका आता है तो ये जो एसी एसपीडी है तमाम तर उस वापडा की तरफ से आने वाले सर्ज को इस अर्थ के जरिए ज़मीन तक ले जाती है और ये एसपीडी खुद भी ख़राब हो सकती है लेकिन सिस्टम को ख़राब नहीं होने देगी। प्रोटेक्शंस, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, प्रोटेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ इस सिस्टम के साथ रिमोट मॉनिटरिंग भी है। ये जो आपको इस बॉटम साइड पे, इन्वर्टर की बॉटम साइड पे जो डोंगल नज़र आ रही है, ये डोंगल रिमोट मॉनिटरिंग को इंश्योर करती है। इसके ज़रिए तमाम तर डेटा, सोलर पैनल का स्ट्रिंग लेवल का डेटा और प्रोडक्शन की तमाम डिटेल्स ओवर द मोबाइल आप किसी भी जगह पर दुनिया में बैठे हों तो आप देख सकते हैं। और इसकी रिमोट मॉनिटरिंग हम अपने कंट्रोल सेंटर में भी कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ इन्वर्टर के ऊपर मल्टीपल एमपीपीटीज हैं और तमाम स्ट्रिंग्स अलग अलग एमपीपीटी के ऊपर चल रही हैं। और उसके साथ इस साइड पे आप देख सकते हैं ये इसके एसी साइड के साथ कनेक्टेड है। इसके साथ जनरेटर भी सिंक्ड अप है और तमाम तरफ सेफ्टीज़ तो आपने ऑलरेडी देख ली हैं। अगर आप इस तरह का कोई सिस्टम लगाना चाहते हैं और अगर आपको ये सिस्टम पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सिस्टम लगाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो उसको शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।